आइए प्रभु का महिमा के लिए आज का वचन हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 2 टिमोथी चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 5 हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप लोग बाकी 6 से 8 घर में पढ़ के देख सकता है। आइए वचन पढ़ेंगे। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଓ ମୃତ ଉଭୟଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ପୁନର୍ଗମନ ଓ ରାଜ୍ୟର ଶପଥ ଦେଇ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର, ସମୟରେ କି ଅସମୟରେ ସେଥିରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅ। ପୁଣି ସହିଷ୍ଣୁତା ସହ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଅନୁଯୋଗ କର। ପୁଣି ଧମକ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦାନ କର, କାରଣ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ସହ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସ୍ତୁତି ମଧୁର କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ପୁଣି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଇ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ମନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଅ, କ୍ଲେଶ ସହ କର, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କର, ତୁମ୍ଭ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। आमेन। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। धन्यवाद। और वचन पढ़ा है रेबिका, और हम लोग वचन देखने के लिए जा रहे हैं। इधर साधु पौल एक नंबर 1 प्रेरितो था, नंबर 1 प्रभु का शिष्य था, और वो ऐसा ही था कि उसका स्पेशल ट्रेनिंग हुआ। प्रभु यीशु के पास में प्राइवेट ट्यूशन लिया था, और प्रभु यीशु के पास में बैठ के प्रभु का वचन को लिया। जो एक बार प्रभु का विरोध का था, वो प्रभु का राज के लिए खड़ा हो गया। यही है साधु पौल का जीवन के बारे में, और वो अपना चेला को बता रहा है कि किस तरह हम प्रभु का वचन को इस्तेमाल करना, प्रचार करना। बोलता है इधर में, हम आपको आदेश देता है, आपको चार्ज देता है, परमेश्वर का नाम में और प्रभु यीशु मसीह का नाम में, जो मरा हुआ लोग को और जीवित लोग का बेचार करेगा उस दिन में, वो नाम में, जीवित यीशु का नाम में हम आपको आदेश देता है कि ये सुसमाचार, ये वचन को आप प्रचार करो। हमेशा प्रस्तुत होकर रहना है। और ये बात है कि आप शिक्षा देता रहेगा, लोग को समझाता रहेगा, डांटता भी रहेगा अगर भूल करता है, लेकिन सही सुसमाचार उनका पास पहुंचना है। प्रभु को यह खुश खबर जो है उनका पास पहुंचना है। किसी हालत में जाना है, जो भी परिस्थिति होने दो, जितना जन तुम्हारे विरोध भी होने दो, विरोध बोलने दो, लेकिन आप प्रभु का सुसमाचार उनका पास पहुंचाना जरूरी है। ये बात साधु पौल ने अपना चेला को, तिमोथी को बता रहा है। हालेलुया। और ये बताने के समय बहुत कुछ बता रहा है इधर में, इसके ऊपर में हम ज्यादा नहीं बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग का पास में एक सुसमाचार है बोलने के लिए। हम लोग का पास में अच्छा खबर है। अच्छा खबर बाइबल में है। अच्छा खबर है यीशु के पास। जो यीशु को जानता है और अपना पाप से मुक्त होके अनंत जीवन पाएगा, वो है खुशखबरी, वो है गुड न्यूज। वही गुड न्यूज साधु पौल ने अपना शिष्य को बताता है, तुम जाके प्रचार करो, बोलो। हम लोग का पास कुछ है बोलने के लिए। जब हम लोग का पास कुछ है बोलने के लिए, हम लोग जाके बोलना है। जब अपना दोस्त लोग का साथ मिलता है, कितना प्रकार का बातचीत चलता रहता है, कितना प्रकार का बकवास भी करता रहेगा, कितना प्रकार का कहानी बोल के, मजाक बोल के वो लोग टाइम उड़ा देता है, लेकिन उनका पास में खुशखबरी नहीं है। खुशखबरी आपका पास और हमारा पास है। ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल जो आप पकड़ा है, ये खुशखबरी है। और वो खुशखबरी क्या है बाइबल के अंदर में, कि यीशु ये जगत का बेचार करने के लिए आ रहे हैं। वही यीशु जो हमेशा लगे जिंदा है, क्रूस पर अपना जान दिया, दफन हुआ, 3 दिन के बाद जी उठा, वही यीशु मरा हुआ व्यक्ति को और जीवित व्यक्ति का दोनों का बेचार करने के लिए आ रहा है। जो यीशु में है वो जीवन पा लिया है, वो उद्धार हो गया है, उनका बेचार अलग होगा। जो यीशु को नहीं जानता है या यीशु को इनकार किया, ग्रहण नहीं किया, उनका बेचार अलग है। उनका बेचार एक ही बेचार होगा कि वो नरक जरूर जाना है। लेकिन जो यीशु को जानता है, यीशु को ग्रहण किया, उनके लिए पाप से माफी है और अनंत जीवन का भरोसा दिया है।
हालेलुया। वही खबर, वही खुश खबर आपको हम सामने में रखता है। हालेलुया। तो इधर साधु पौल बोलता है ये सुसमाचार जाके प्रचार करो और धीरज रख के शिक्षा देता रहना। क्योंकि हम सुनता है भाई लोग से कितना बार कितने जन से हम सुना है, हम बोलता है वो सुनता नहीं। आपका काम है बोलना, सुनना उनका काम है, विश्वास करना उनका काम है, प्रभु में आना है पवित्र आत्मा का काम है। तो हम किसको प्रभु का पास नहीं ला सकता है। हमारा पास जो खुशखबरी है, हमारा एक भोज का साथ, प्रार्थना का साथ हम उनको बताना है। हमारा प्रियजन को, हमारा बच्चे लोग को, हमारा बंधु लोग को, हमारा दोस्त लोग को हम बताना है। जिसका साथ में हमारा संपर्क होता है, हम उसको ये खुशखबरी देना है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। जब एक बड़ा घटना हमारा जीवन में होता है, एक बड़ा घटना बहुत कुछ होता है। कोई मर गया, किसका जन्मदिन हुआ, किसका शादी हुआ, किसको लॉटरी मिल गया, किसको नौकरी मिल गया। और जब वो खुश खबरी है, हमको अच्छा नौकरी मिल गया, हालेलुया, तो हम क्या करता है, जब अपना दोस्त लोग से भेंट होता है और वो लोग देख के, वो लोग भी मुस्कुराता रहेगा आपको देख के, क्योंकि वो लोग खुश है, वो लोग खबर पाया आपको नौकरी मिल गया, अच्छा नौकरी, तो आप भी इधर से उधर मुस्कुराता रहेगा, क्यों आप भी खुश है, आपको नौकरी मिलेगा। तो आप क्या बोलता है उनको, प्रभु हमको इतना अनुग्रह किया है, प्रभु हमको दया किया है, प्रभु हमको आशीष दिया, हमको सुंदर नौकरी मिल गया, हालेलुया, और वगैरह वगैरह, और जो है गुड न्यूज आप बोलता है। आप जैसा दोस्त से मिलता है, वो दूर से मुस्कुराएगा और आप इधर से मुस्कुराएगा, माने खबर चले गया, वो भी समझ गया, वो भी जान गया, और आप भी बोलने चाहता है। उसी तरह प्रभु का सुसमाचार भी जानना चाहिए। जब लोग आपको देखता है, आपका दोस्त लोग जब आपको देखता है, वो लोग भी देख के आपको मुस्कुराना, क्योंकि आप मुस्कुरा रहे हैं, आपका पास गुड न्यूज है, उनका पास खुश खबरी है उनको देने के लिए, हालेलुया। हम आपको एक घटना बताएगा, उसमें और अच्छा से आप थोड़ा समझ सकेगा। हम लोग कुछ साल आगे, कम से कम हम सोचते हैं 15 साल ज्यादा होगा, हम लोग एक गांव गया था, पिपली का पास में, दानागिरी। जो ऑनलाइन है वो लोग कोई है ये ग्रुप में जो हमारा साथ गया था, हम लोग कितना लड़का लोग गया था, और हम लोग ट्रैक्स और न्यू टेस्टमेंट वचन लेके गया था, और वो गांव है, और वो गांव में हम लोग देखा कि अनेक मुस्लिम भाई बहन लोग वो गांव में रहता, दानागिरी में। और जाके जब हम लोग प्रभु का पत्रिका सब बांटने लगा, हम लोग 2 ग्रुप बना दिया, एक तरफ बाएं तरफ के, एक दाहिना तरफ गया। हमारा साथ में बुज्जी था, और राजेश था, और कौन था, शायद फनी भी था, और ये सब जो था हम लोग का साथ में। हम लोग जाके एक एएसएम था, एक स्टेशन मास्टर था हम लोग का साथ में, वो भी गुजरात का है, वो भी हम लोग का साथ था, उसका याद आ गया है। और जब हम लोग को गांव में गया और 2 ग्रुप बन के चले गया, तो कोई भाई लोग हमसे मिला था, हम लोग से मिला था, और वो लोग 3 जन था, और हम लोग कितना, हम लोग 4-5 जन था। और वो लोग जैसा हमको देखा पत्रिका दे रहा है, वो लोग अपना बोलना शुरू कर दिया। अच्छा लंबा दाढ़ी था, सुंदर दिखता था, वो लोग सब उम्र का व्यक्ति लोग था, और वो लोग अपना बारे में, अपना जो बोलना था वो लोग बोलना शुरू कर दिया। और जब बोलते गया, हम लोग पत्रिका सब पकड़ा है, किताब पकड़ा है, और वो लोग बोलते जा रहे हैं, हम लोग को समय नहीं दे रहा है। तो पवित्र आत्मा एक बात हमारा मन में डाला, जो हम उनको बताया। हम बोला, भाई साहब, जब आपका इतना था बोलने के लिए, आप जटनी आया नहीं। प्रभु को धन्यवाद। जब भी बुज्जी याद करता है, हमको बोले, अंकल उस समय में ये बात कैसा बोला, हम बोले ये पवित्र आत्मा का बात है। हम बोला, भाई साहब, जब आपका इतना बोलना है, आप जटनी आया नहीं, हम 14 किलोमीटर दूर में आया है दानागिरी आपको वचन देने के लिए, आपका पास में नहीं है, हमारा पास है। ऐसे ही बात बोला था, आपका पास नहीं, हमारा पास है, इसलिए हम आपका पास आया है। आपका पास होने से आप हमारा पास आता था। वो तीनों भाई लोग हमको ऐसे कंधा में मार के बोला, शबाश शबाश बोलो, और हम लोग को प्रभु का वचन बोलने के लिए समय मिला। अभी भी बुझी है ना,
आप लोग उससे पूछ सकते हैं ये कैसा हुआ था, क्या हुआ था, और वो भी बहुत खुशी से बताएगा कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो हम आपको क्या बोलने चाहता है, हम लोग का पास में खुशखबरी है। हालेलुया। जब आपका दोस्त लोग जब ज्यादा बात करता रहेगा, इधर का उधर का उधर का उधर का, आप थोड़ा सुनो, लेकिन उनको बताओ कि आपका पास में गुड न्यूज है, आपका पास में खुशखबरी है, उनका फायदा के लिए है, उनका भविष्य के लिए है, उनका जीवन को बदलने के लिए है, उनका परिवार को बदलने के लिए आपका पास गुड न्यूज है। तो इसीलिए आपको बोलना है। आप किसी हालत में धीरज रखो। हम नहीं बोलता गाली देना, चिल्लाना, ये बोलना, वो नहीं बोल रहे हैं। हम बोला धीरज रखो, थोड़ा उनका भी सुनो। उसका बाद में आपका पास जो सुसमाचार है, सिर्फ जीवन यीशु में है, सिर्फ जीवन यीशु में है, सिर्फ पाप से माफी सिर्फ यीशु में है। और अगर आप यीशु को बुलाएगा, आपका पाप से माफी होगा, आप अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि यीशु बताया कि हम है मार्ग, हम है सच्चे, हम है जीवन, हमारा बिना कोई पिता का पास जाने नहीं सकता है। ये यीशु बोला है, हम नहीं बोला, आप नहीं बोला, ये यीशु बोला है। और यीशु जो बोला है हमको बताना जरूरी है। अगर आप उसमें फेल हो गया तो आप सब चीज में फेल हो गया। आप सब कुछ पा लिया, दोस्त लोग बहुत पा लिया, बहुत कमा लिया, बहुत पोजीशन हो गया, लेकिन अगर आपका दोस्त लोग यीशु को नहीं जाना, कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए यीशु के बारे में बोलना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग वचन में जा रहा, फिर वापस इधर बताता है कि साधु पौल बोलता है वचन बोलो, एक उत्तम इवेंजलिस्ट का काम करो। देखो, ये नहीं कि चर्च किसको पैसा दे के रखा तो वो इवेंजलिस्ट बन गया, ऐसा नहीं है। इवेंजलिस्ट हर विश्वासी है जो यीशु को पाया है, जो यीशु को ग्रहण किया है, जो उद्धार का, परित्राण का अनुभूति पाया है, वो इवेंजलिस्ट है। और उसका पास में कुछ है देने के लिए, उसका पास में खुश खबरी है, उसका अंदर में पवित्र आत्मा बोलने चाहता उसका द्वारा। तो इसलिए उसको बोलना है। और जब वो बोलेगा, आप आश्चर्य होगा प्रभु कैसा आपका बात को लेके एक व्यक्ति का जीवन को बदल देगा। हालेलुया। यही बात इधर बोलता है। हम लोग अनेक बात इधर है, हम जो लिख दिया है, हम आपको सिर्फ रेफरेंस दे रहे हैं, आप वो रेफरेंस लेके अपना पढ़ सकता है। अगर आप भजन संगीत 24 देखिएगा, 24, साम 24, उधर बोलता है ये आकाश और ये पृथ्वी, ये धरती हमारा प्रभु यीशु का है, हमारा परमेश्वर का है। वो ही परमेश्वर है, उसका बिना कोई है नहीं। ये जितना जो कुछ है सब हमारा परमेश्वर का है। और बोलता है उनका उपस्थिति में कौन जा सकता है, कौन जा सकता है, उनका पास कौन जा सकता है, उनका उपासना कौन कर सकता है, जिसका दिल साफ है, जिसका हाथ साफ है। वही बात बोलता है, आपका हाथ साफ रहना है। जब आप माफी मांगने के लिए जाते हैं प्रभु का पास, आपका हाथ साफ रहना है, आपका दिल साफ रहना है, आपका मन साफ रहना है। और वो साफ कैसा होगा, जब आप यीशु के पास आएगा। कल हम लोग सुबह प्रार्थना करने के समय में प्रभु हमको एक बात बताया, ये वचन भी ठीक करने के समय में प्रभु एक बात हमको बताया, इज योर हार्ट राइट विद गॉड, इज योर हार्ट राइट विद गॉड। कभी कभी हम लोग मन में सोचते हम अच्छा क्रिश्चियन है ना, हम ये हैं, हम वो है, स्वर्ग राज में हमारे लिए महल बन गया, ये है, वो है, वो है, सब ठीक है। हम अभी आपसे पूछ रहे हैं, आपका दिल प्रभु का साथ में ठीक है ना नहीं? माइंड में आप सोचते रहेगा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम ठीक है, हम ठीक है, ये माइंड बोलता है। आपका दिल क्या बोलता है? आपका दिल क्या बोलता है प्रभु के बारे में? आपका दिल प्रभु का साथ में ठीक है ये समय में? अगर ठीक नहीं है, भयंकर है। आप नहीं जानता कौन समय में क्या होगा। तो इसलिए हम ये वचन आज खोला आपके लिए। प्रभु जब हमको बताया, प्रभु हमको जो बताता है हम बड़ा खुशी से आपका सामने रखने चाहता है, क्योंकि प्रभु हमको जो कुछ दिया हम उसको खाली करके आपका सामने रखने चाहता है, जैसा आप भी उधर हमको देख सकेगा और हम भी आपको देख सकेगा। और हम कुछ बाकी नहीं रखता है। प्रभु हमको जो कुछ दिया है हम पूरा खाली कर देता आप लोग का सामने में। आप ग्रहण कीजिए, विश्वास करो, प्रभु आपको आशीष देंगे। आपका दिल यीशु के साथ ठीक है ना नहीं है?
हाँ, कभी कभी हम लोग घर में किसी के साथ में दिल क्या मन भी ठीक नहीं होता है, खटपट कुछ होता रहता है, स्वामी स्त्री से नहीं तो माँ बाप से नहीं, बातचीत नहीं चलता है, कुछ खटपट होता है उनका जीवन में, तो थोड़ा देर में फिर ठीक हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। हमारा घर में भी होता है, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं रहता है, थोड़ा कुटकट हो जाता है, उसके बाद में फिर नॉर्मल बात करना स्टार्ट। वैसे प्रभु का साथ में होना चाहिए। आपका जो भी है, आपका दिल प्रभु का साथ ठीक रहना। प्रभु ये प्रश्न हमारा मन में दिया था आपको बताने के लिए, इज योर हार्ट राइट विद गॉड? अगर आपका हार्ट बोलता है हाँ आप ठीक है, कोई परवाह नहीं, प्रभु आपका साथ है। प्रभु आपको आशीष देना और आपका दिन खुश माने आनंद और खुशी से भरना। प्रभु आपका परिवार को आशीष देना, क्योंकि आपका दिल परमेश्वर का साथ ठीक है। हालेलुया। और क्या बात है, साधु पौल क्या बताता है तीमोथी को? रोमियो का 8 में बहुत अच्छा बात लिखा है। साधु पौल वो बहुत सारा देश घूम घूम के प्रचार किया। साधु पौल एक मिशनरी है जो बहुत सारा जगह घूम घूम के बहुत जगह में मंडली खड़ा किया। इसलिए 14 किताब बाइबल में वो लिखा है। लेकिन उसका आखिरी यात्रा, वो बोलता है, बाइबल में आप देखने से लिखा है, बाइबल कमेंट्री में, फर्स्ट मिशनरी जर्नी ऑफ पॉल, सेंट पॉल, सेकेंड मिशनरी जर्नी ऑफ सेंट पॉल और थर्ड मिशनरी जर्नी ऑफ सेंट पॉल, ऐसा लिखा है बाइबल में। ये उसका आखिरी जर्नी था, उसका आखिरी यात्रा, क्योंकि बाइबल स्कॉलर्स बताता है कि रोम में जाके साधु पौल मर गया। उसको जाके उसका सर उधर उड़ा दिया, साधु पौल उधर अपना जान दिया। प्रभु का 12 शिष्यों में 11 जन अपना जान यीशु के लिए दिया। साधु पौल भी अपना जान यीशु के लिए दिया करके लिखा है बाइबल में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद कि साधु पौल आखिरी बात अपना रोमियो मंडली से बता रहा था। रोम में उनका जीवन गया था, रोम में उनका हत्या हुआ था। रोम में जाके उसका आखिरी बात क्या बोलता, रोमियो का 8 में आप देख सकता है। 4 पॉइंट वो बोलता है, एक विश्वासी के पास में 4 प्रकार का खुशखबरी है, 4 प्रकार का। आप अपन बाइबल में देखिए, पहला पद में बोलता है, वर्तमान जो मसीह यीशु में है, जो आत्मा में चलता है, शरीर में नहीं चलता है, उनके लिए कोई दंड आज्ञा नहीं है। हालेलुया। उनके लिए कोई दंड आज्ञा नहीं है। पढ़िए माँ उसका एक रोमियो 8 का 1। अतएव जो मने ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे अछंती सेमानଙ୍କ प्रति वर्तमान कौनसी दंड आज्ञा नहीं। हालेलुया। वर्तमान कौन से दंड आज्ञा नहीं। वर्तमान, हम ये वर्तमान के बारे में आपसे बताना चाहता है। आपका वर्तमान क्या है? ओ पुराना ग्रैंडफादर का टाइम से क्रिश्चियन है, हम बहुत जवान, हम लोग बहुत पुराना क्रिश्चियन है। हम लोग पहला इधर था, कटक में था, बैलपाड़ा गया, इधर गया, उधर गया, उधर गया, उधर से हो के जटनी आया, कलकत्ता, ये सब घूम के आया है। बहुत विश्वास करता है, बहुत पुराना क्रिश्चियन परिवार। हम जानता है, पहला आप अच्छा गाता था, आप प्रचार करता था, अब ये अच्छा गवाही देता था, आप अच्छा, ये अच्छा, ठीक है। अभी वर्तमान आपका प्रभु के साथ में रिश्ता कैसा है? आपका वर्तमान का परिस्थिति को हम चेक करने चाहता है। तो जब डॉक्टर के पास जाता है, ओ डॉक्टर हम कितना सुंदर हमारा हेल्थ था इतना साल के लिए, ये हम एक डॉक्टर के पास गया था, ये कोरोना होने का समय में शुरू में, और डॉक्टर बोला है, वो हमसे देखने के लिए भी बाहर नहीं आया, गेट का अंदर से बात करता है, हम गेट का बाहर में खड़ा था। तो हम उससे गया था देखने के लिए, वो बोला उधर चले जाओ और उधर जाके ब्लड टेस्ट करो, प्रेशर का चेक करो, ब्लड टेस्ट करो, ये करो। अब बोला डॉक्टर हमारा प्रेशर ठीक है, हमारा शुगर नॉर्मल है। वो डॉक्टर हमको एक बात बोला था, फिर हमारा पास क्यों आया? बहुत हमसे मजाक करता है, डांटा नहीं लेकिन डांटने का जैसा बात किया, तुम्हारा सब ठीक है तो हमारे पास क्यों आया? हम जो बोलता है करो। उसका बोलने का मतलब है, जब तुम हमारा पास आया, तुम हमारा दरकार है, तो हम जो बोलता है तो करो। वो तो जाओ प्रेशर चेक करो, ब्लड टेस्ट करो, ये करो, वो करो। उसके बाद मेडिकल स्टोर्स के पास चले जाओ,
और वो मेडिकल स्टोर्स का पास में वो चिट्ठा उसको दिखा दो, वो मेडिकल स्टोर्स का वाला हमारा साथ में फोन में बात करके क्या दवाई लेना हम बताएगा। मतलब प्रेज द लॉर्ड, अच्छा है। तो हम क्या बोलने चाहता, अगर आप बोलते आप ठीक है तो आपको दवा का दरकार नहीं है, लेकिन अगर आपका तबीयत ठीक नहीं है आपको डॉक्टर का दरकार है। जैसे यीशु ने बोला, जो बीमार है उसको डॉक्टर का दरकार है, जिसका जीवन ठीक नहीं है उनको यीशु का दरकार है। आपका रिश्ता आपका प्रभु के साथ कैसा है आज वर्तमान? देयर इज देयरफॉर नाउ बोल के एक वर्ड है, नाउ नो कॉन्डेमनेशन। तो हम वर्तमान के बाद बोलता है, अगर वर्तमान आपका तबीयत ठीक नहीं है, आपका रिश्ता ठीक नहीं है प्रभु के साथ, आपका दिल प्रभु के साथ में ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करना जरूरी है। आप जानता है जब किसी को थोड़ा दर्द होता है, गैस 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 बोल के हम लोग उड़ा देता है। 4 घंटे के बाद में क्या दर्द बढ़ गया है, निश्वास नहीं ले सकता है, मने बढ़ जाता है, गैस 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 बोल के थोड़ा ये टैबलेट दे दो, वो टैबलेट दो, जीरा और नमक दे दो, थोड़ा पानी पियो तो, और गर्म पानी पियो, ये करके हम लोग गढ़ा देता टाइम। 8 घंटे के बाद में पेशेंट सीरियस हो गया है तो क्या करता है, दौड़ो डॉक्टर के पास, मेडिकल के पास दौड़ो। आप जानता है जब हालत पूरा बिगड़ जाएगा, एक व्यक्ति को लेके डॉक्टर के पास जाना मुश्किल है। ऐसा बीच में किसी का हुआ था, ऐसे ही हुआ था, थोड़ा दर्द, हम लोग गैस गैस बोला, और हम लोग बोला कौन से डॉक्टर के पास जाएगा। हम किसी डॉक्टर का निंदा नहीं करने चाहता है, लेकिन आप कौन डॉक्टर के पास में जितनी में जा सकता तो सोचिए। कोई डॉक्टर आपको जल्दी से देखने नहीं चाहता है, तो आप किसके पास जाएगा? अच्छा है, माइंड में सोच लेना पहला से अच्छा है। अगर आपका तबीयत ठीक नहीं, कौन डॉक्टर के पास जाना सोचना रॉन्ग नहीं है, लेकिन आपका आत्मा अगर ठीक नहीं है, आपका दिल प्रभु का साथ में अभी ठीक नहीं है, यीशु के पास जाना जरूरी है। या क्या हो जाएगा, जब इधर पाइप लगना है और उधर पाइप लगना है और इधर पाइप लगना है, जब उस समय में जब जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता हम कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु को धन्यवाद, ऐसा हालत में भी प्रभु यीशु कर सकता है। लेकिन आप इतना देर तक क्यों रुकेगा? तो आपका वर्तमान क्या हालत है, आपका वर्तमान कैसा है? अगर आपका वर्तमान ठीक नहीं है, यीशु के साथ में आपका रिश्ता ठीक कर दो, आप आराम से रात को सो सकेगा। जानता है जब अपना आंख आप खोलेगा, आप प्रभु को उपस्थिति में रहेगा। अगर इधर से चले गया, आप आंख उधर खोलेगा और आप देखिए आप प्रभु को उपस्थिति में आ गया, आप प्रभु को जीवन भर धन्यवाद देता रहेगा, आप पहुंच गया है। तो आपका वर्तमान क्या है, हम आपको सामने रखने चाहता है। नाउ देयर इज देयरफॉर नाउ नो कॉन्डेमनेशन। अब भी हम दंड आज्ञा के लिए हमारा लिए नहीं है। तो साधु पौल हमको याद दिलाता है, हमारा 4 प्रकार का पॉइंट इधर हम लिखा है, ये रोमियो 8 से हम लिया है। पहला होता है अब भी हमारा प्रेजेंट हमारा ठीक है। अगर आपका प्रेजेंट ठीक है, आपका फ्यूचर ठीक रहेगा। पास छोड़ दो, पास भूल जाओ। बहुत जन अपना पास में अभी तक रहता है, हम जब जवान था हम ऐसा करता था, हम वैसा करता था, हम वैसा करता था। वो अच्छा है, थोड़ा सोचना अच्छा है, लेकिन वर्तमान आपका परिस्थिति क्या है? अगर वर्तमान ठीक नहीं है, यीशु के साथ में ठीक हो जाओ और आपका भविष्य सुंदर है, सजा हुआ है आपके लिए। प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। तो नंबर 1 पॉइंट है कि हमारे लिए कोई दंड आज्ञा नहीं है। जितना प्रभु का कानून है, प्रभु का भी कानून का किताब है, बाइबल है, और वो कानून का किताब हमारे लिए जब खोलता है तो कानून का किताब में बताता है, जो रोमियो 8 में लिखा है कि प्रभु यीशु हमको पाप का दंड का आज्ञा से मुक्त कर दिया है, has set me free. Hallelujah. The Spirit of Christ has set me free from the spirit of the law. Hallelujah. जो कानून से प्रभु यीशु में जो आत्मा है वो हमको मुक्त कर दिया है। अभी वर्तमान हम मुक्त है, हम स्वाधीन, हम जेल में नहीं है, हम स्वाधीन है, हम बाहर में है। इसलिए हमारे लिए वर्तमान, हमारा वर्तमान परिस्थिति सुंदर है। हमारा कल क्या होगा हम नहीं जानता है, लेकिन अगर यीशु में है हमारा कल सुंदर है। हालेलुया। इधर हो या उधर हो,
हमारा भविष्य सुंदर है। हालेलुया। दूसरा बात हम आपको बताने चाहते हैं, दूसरा बात 15 पद में बताता है, रोमियो 8 का 15 में, हमारे लिए कोई बंधन नहीं है। देयर इज नो बॉन्डेज। पहला नो कॉन्डमनेशन, अभी सेकेंड वाला नो बॉन्डेज। हमारे लिए बंधन नहीं है, हमको कोई बांध के रखने नहीं सकता है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा बात है। आप जानता है ये जगत का क्या क्या होता है, कुछ भी होता है, कितना प्रकार का मंदा आत्मा, कितना प्रकार का कानून है ये जगत का, ये कोई चीज हमको बांध के नहीं रख सकता है, क्योंकि यीशु हमको मुक्त कर दिया है। द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट हैज सेट मी फ्री, नो बॉन्डेज। बंधन टूट गया। तो ये दो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, हमारे लिए कोई बंधन नहीं है, हमको कोई बांधने नहीं सकता है। एक्चुअली प्रभु हमको आज्ञा दिया है, प्रभु हमको अधिकार दिया, हम इधर बांध सकता है। एक विश्वासी इधर बांध सकता है और उधर बांधा जाएगा, इधर खोलेगा उधर खोला जाएगा। लेकिन हमको बांधने के लिए और आपको बांधने के लिए कुछ नहीं है, कोई बांधने नहीं सकता है। यीशु में हम स्वाधीन पा लिया। सेकंड पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट है, हमारे लिए परमेश्वर कुछ खराब नहीं रखा है, कोई प्लान नहीं किया हमारा भविष्य के लिए। परमेश्वर हमारे लिए कोई खराब प्लान नहीं किया। 28 पद में आपको मिलेगा, 28 वर्ष में उसी तरह लिखा है, हमारे लिए कोई खराब परमेश्वर हमारे लिए नहीं रखा है, नहीं सोचा है, वो हमारे लिए अच्छा सोचा है। हालेलुया। बोलता तुम बुरा होके अपना बच्चों को उत्तम चीज दे सकता है, और कितना ज्यादा तुम्हारा स्वर्गीय पिता आपके लिए अच्छा चीज देगा। हालेलुया। अभिषेक किधर है, जिसका जन्मदिन था, किधर है वो? भाग गया। अभिषेक जो था, डैडी क्या नया क्या दिया है बर्थडे के लिए, नया क्या खरीद करके दिया है। तो वही चीज होता है, हमको प्रभु ने नया कुछ देता है। हालेलुया। हमको प्रभु अच्छा हमारे लिए सोचा है। तो परमेश्वर हमारे लिए अभी खराब नहीं सोचता है, हमारे लिए अच्छा सोचता है। जो प्रभु यीशु में नहीं है, प्रभु का मन में क्या है उनके लिए पता नहीं। प्रभु का मन में नहीं है, ये बेकार व्यक्ति अपना जीवन को नष्ट कर दिया, नरक तरफ जा रहा है। परमेश्वर भी नरक भी रखा है, जो उसका बात नहीं मानेगा उसके लिए नरक भी रखा है। नहीं प्रभु बहुत अच्छा नहीं करेगा, नहीं प्रभु बहुत अच्छा है, वो अच्छा है। यीशु उत्तम हम लोग गाते हैं, वो राइट है, लेकिन वो जो उसका बात नहीं मानता है उसके लिए भी रखा है, नरक रखा है। शैतान और उनका दूत के लिए नरक बनाया है, लेकिन आप शैतान बन गया, इधर बन गया करके आपको भी उधर डालना है। तो इसलिए आपको स्वर्गीय दूत बनना है, प्रभु का संतान बनना है। इसलिए तो लिखा है तीसरा में, परमेश्वर हमारे लिए कोई बुरा नहीं सोच के रखा है, हमारे लिए अच्छा सोचा है। हालेलुया। 35 वर्ष में 35 पद में बहुत अच्छा लिखा है, हमारे लिए और जुदाई नहीं है। हमारा प्रियजन का साथ में, हमारा बंधुओं का साथ में, ज्यादा से ज्यादा हमारा यीशु के साथ में हम हमेशा मिलके रहेगा। अभी कुछ दिन आगे, ये 3-4 दिन आगे 2-3 जन प्रभु के पास चले गया, और उनका घर जब गया था, उनके साथ बात करने के समय में हम बताया था, आपका प्रिय बंधु चले गया, आपके डैडी चले गया, आपका प्रिय बंधु चले गया, आपका भरोसा है डैडी को फिर से देखेगा। हालेलुया। हमारे बंधु लोग से हम माने हमेशा अलग नहीं होगा। या आप झूठ मूठ के लिए प्रेम दिखाता था, आप झूठ मूठ के लिए प्रेम दिखाता था, आपका नानी माँ के लिए, आपका भाई जो चले गया, आपका बहन जो चले गया, आपका माँ जो चले गया, उसके लिए आप सच में प्रेम रखा ना? नहीं। अगर आप सच में उनको प्रेम करता है, आप उसको देखने चाहेगा। हालेलुया। और मिलने चाहेगा। हम प्रभु को धन्यवाद, स्वर्ग राज बहुत सुंदर जगह हमारे लिए हो गया है। हमारे अनेक बंधु लोग आगे आगे चले गया है। हम लोग मंडली में अनेक जन उम्र व्यक्ति लोग, कम उम्र का व्यक्ति लोग आगे चले गया है, और इसलिए स्वर्ग राज दिन दिन को और सुंदर हमारे लिए बनते जा रहा है। ये सब सुंदर सुंदर फूल लेके प्रभु उधर सजा के रखा है। जब हम लोग जाएंगे, हम लोग ये सबसे फिर मिलेगा। हम लोग हमेशा के लिए अपना बंधु से, अपना प्रियजन से अलग नहीं होगा।
हालेलुया। और एक बात बोलता है कि यीशु से हमको कौन अलग कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। हु कैन सेपरेट मी फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट? परमेश्वर का प्रेम से हमको कौन अलग कर सकता है? ये जगत में जो जो हो रहा है, ये सब चीज रोमियो का 8 का लास्ट में आप देखिए, लंबा लिस्ट है, बहुत कुछ लिखा है। ना संकट, ना दिन, ना रात, ना ये, ना वो, कुछ नहीं। ना स्वर्गीय दूत, ना शैतान भी लिखा है, ना यह जगत का कोई भी चीज हमको परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, जो मसीह यीशु में है। ये मसीह यीशु में ये प्रेम है। इसलिए प्रिय बंधु लोग, आप लोग जो ये सुसमाचार सुन रहे हैं, आपका दोस्त लोग का पास में खुशखबरी देना। आप जब जाके देगा ये खुशखबरी, वो लोग भी आपसे हमेशा के लिए जुदाई नहीं होगा, अलग नहीं होगा। आप उनसे मिल सकेगा स्वर्ग राज में। प्रभु का ये 4 गारंटी हम आपको दिया है। इधर जो प्रभु का वचन में लिखा है, हमारे लिए कोई दंड आज्ञा नहीं है, नो कॉन्डमनेशन। अभी हम शांति से सो सकता है। आप जानता है, जब आप गलत करता है, रात को नींद नहीं लगता है। किसको ठका दिया, किसको कुछ गुस्सा से बोल दिया, किसको कुछ कर दिया, मार दिया, तो रात को आप सोने के समय में जितना बहादुरी बाहर में दिखाएगा, लेकिन जब आप सर तकिया में रखता है, उस समय आपके पास कोई नहीं रहेगा, आप अकेला रहता है। और सर में तकिया रखने के समय में आपका सर, आपका आंख ऊपर उड़ता है छत को देखने के लिए। और उस समय में जैसा आप अपना मालिक से भेंट होता है, मालिक को देखता है, ऐसे ही आपको लगेगा। और आपका माइंड कीड़ा खाता रहेगा। आप ऐसा क्यों बोला, आप ऐसा क्यों किया, आप ऐसा क्यों किया, आप ऐसा क्यों बोला, आप उधर क्यों गया, आप ऐसा क्यों किया। ये माइंड आपको शांति नहीं देगा। लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु में हम जब आता है तो ये सब चिंता भी दूर कर देता है। हम लोग से छुपा सकता है, लेकिन हमारा तकिया हमारा गवाही है। कितना बार वो तकिया आंसू से भर जाता है, कितना बार वो तकिया आपका बात सुनता है, हम क्यों किया, हम क्यों बोला। हालेलुया। प्रभु आपको ये आराम दे सकता है। आप जब प्रभु का साथ में आपका रिश्ता ठीक रखेगा, आप आराम से सो सकता है। अनेक जन बताता रहता है, नींद नहीं लगता, नींद नहीं लगता है। एक कारण हो सकता है, आपका मन में शांति नहीं है, आपका रिश्ता आपका प्रभु का साथ में ठीक नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है, वो अपना प्रियतम को नींद देता है, अपना प्रियतम को नींद देता है करके बाइबल में लिखा है। जब आप प्रभु का प्रियतम है, वो आपको नींद देगा। आप आराम से तकिया में सर रख के सो सकता है। हालेलुया। आपका माइंड में कोई चीज नहीं है जो आपको दोषी ठहराता है। हालेलुया। ये होता है पहला बार कि हमारा कोई दंड आज्ञा नहीं है, हमारे लिए कोई बंधन नहीं है। दूसरा होता है, हमारे लिए कोई बंधन नहीं है, क्योंकि प्रभु हमको मुक्त कर दिया है। और एक चीज है, प्रभु हमारे लिए खराब नहीं सोचा, हमारे लिए अच्छा सोचा है, अच्छा प्लान किया हमारा भविष्य के लिए। और चौथा होता है कि हमको प्रभु से कोई अलग नहीं कर सकता है। नो वन कैन सेपरेट मी फ्रॉम द लव ऑफ गॉड दैट इज इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। तो ये 4 चीज आज आपके लिए है। आप इसके ऊपर में सोच सकता है और प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। फिर हम वापस आता है आपको याद दिलाने के लिए, आपका वर्तमान परिस्थिति कैसा है प्रभु का साथ, आपका दिल प्रभु का साथ अभी कैसा है। हाउ इज योर हार्ट विथ द लॉर्ड।